दोस्तों, निंदा व चुगली करने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा द्वारा। राज्य की एक कन्या को अपने साथ रखने से राजा के पाप कैसे धुल गए। दोस्तों, त्रेता का समय चल रहा था। कथा उस समय की है। एक राज्य था मणिनगर, जिसके राजा थे ऋषभध्वज। ऋषभध्वज बहुत ही परोपकारी एवं दया धर्म वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, देवी देवता सभी प्रसन्न थे। लेकिन राजा ऋषभध्वज के विवाह को 15 वर्ष हो चुके थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहने लगे। तब उनके राज्य में भागवत कथा का आयोजन रखा गया। उस कथा में भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। राजा अपनी पत्नी रत्नमाला के साथ उनकी शरण में गए और जितने दिन भागवत कथा चली उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा की। जिस दिन भागवत कथा संपन्न हुई उस दिन ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब दुखी मन होकर के राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, हमारे विवाह को 15 वर्ष हो चुके हैं और हमारी कोई संतान नहीं है। कृपया करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। तब ऋषिवर बोले, हे राजन, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप हुआ है और इसी वजह से तुम्हारी कोई संतान नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें मैं एक उपाय बताता हूँ, वह करो जिससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक यज्ञ का आयोजन करो जिसे विधि विधान से यज्ञ हवन पूरा हो सके। 1.25 महीने तक यह यज्ञ चलना चाहिए। जब 1.25 महीने पूरे होने पर यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तब ईश्वर तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन राजन, याद रहे, अतिथि सत्कार पूरे मन से करना होगा। तब राजा ऋषभध्वज ने उस यज्ञ का आयोजन किया। 1.25 महीना जिस दिन पूरा होने वाला था उसी दिन मांडव्य ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने के लिए आ गए। राजा उस समय यज्ञ हवन कर रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि कुछ दान दक्षिणा करके इन्हें विदा कर दो। तब मांडव्य ऋषि बोले कि हे राजन, मैं आपके हाथों से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्यथा खाली हाथ लौट जाऊंगा। उस समय राजा का पूरा ध्यान यज्ञ पूर्ण करने में लगा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और राजा बोले, आपको भिक्षा लेने से मतलब होना चाहिए, आप देख नहीं रहे मैं यज्ञ पूर्ण करने में लगा हूँ। तब ऋषिवर बोले, अच्छा राजन, हम चलते हैं। उस समय राजा को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा कि आप खाली हाथ मत जाइए, अगर आपको भिक्षा चाहिए तो यह भिक्षा लेते जाइए, मैं भिक्षा दे रहा हूँ आपको। और उन्होंने जो गाय के गोबर को सुखाकर रखा हुआ था, उपला कंडा जिसे यज्ञ हवन हो रहा था, उसे उठाकर ऋषि मुनि के हाथ में दे दिया। उसे देखकर मांडव्य ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उस उपले को राजमहल के सामने रखते हुए कहा कि जिस तरह तुम्हारे यज्ञ का धुआं आसमान को छू रहा है, उसी तरह ये गाय के गोबर का उपला भी तुम्हारे महल के सामने आसमान को छुएगा और तुम उसे हटा न सकोगे। और फिर मांडव्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से लौट गए। राजा ने उस समय यज्ञ तो पूरा कर लिया, लेकिन वह गोबर का उपला दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। पूरा महल उस उपले से ढक गया। सिपाहियों ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। तब राजा ऋषिवर की खोज में निकले। ऋषिवर वहीं पास के ही वन में अपने शिष्यों के साथ कुटिया बनाकर ठहरे हुए थे। राजा जाकर ऋषिवर के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञानता में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। तब ऋषिवर बोले, हे राजन, उठो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तब राजन बोले, हे ऋषिवर, उस उपले से महल पूरा ढक गया है, कृपया करके उसे हटा दीजिए। तब ऋषिवर बोले कि हे राजन, वह इस तरह नहीं हटेगा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वह अगर करो तो जरूर वह उपले का पहाड़ खत्म हो जाएगा। तुम अपने राज्य की एक गरीब कन्या को अपने साथ ले लो और दिन रात उसे अपने साथ रखो। इस तरह तुम्हारा गोबर का उपला का पहाड़ जब खत्म हो जाए तब तुम मेरे पास आना। तब राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने राज्य में जाकर एक धोबी की कन्या, जिसके पिता माता दोनों मर चुके थे, जिसके मामा मामी के साथ वह रहती थी, 16-17 साल की वह कन्या थी, उनके मामा मामी से कुछ वार्तालाप करने के बाद उस कन्या को अपने साथ महल ले गए। उसे हर वक्त अपने साथ रखने लगे। राज्य सभा में, राज्य से बाहर गए तो किसी काम से दौरे पर गए तो हर जगह
इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों में वह उपले का पहाड़ धीरे धीरे कम होने लगा और एक दिन पूरा खत्म हो गया। तब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हुआ। वह उस लड़की को लेकर और अपनी पत्नी के साथ ऋषिवर के आश्रम पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि हे ऋषिवर, यह सब कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बहुत ही आश्चर्य में हूँ, कृपया करके ज़रा बताइए। तब ऋषिवर बोले, हे राजन, जब तुमने इस कन्या को हमेशा अपने साथ रखना शुरू किया तब तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा तरह तरह की बातें करने लगी। हर जगह कानाफूसी शुरू हो गई, तुम्हारी चुगली व निंदा शुरू हो गई। सभी लोग आपस में बात करने लगे कि यह राजा कैसे है, यह तो पूरा पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या यह धोबिन की कन्या में इसने क्या देख लिया जो इसे को लेकर पागल हो रहा है और हर जगह लेकर के घूम रहा है? इसे रानी का भी ख्याल नहीं है। ऐसा राजा क्या राज्य संभालेगा? इसे तो राज्य के पद से हटा देना चाहिए, यह राज्य करने के योग्य नहीं है। बिना यह जाने कि उस कन्या को तुम्हारे साथ रखने का क्या कारण है, तुम्हारे इतने परोपकार करने के बाद भी तुम्हारी प्रजा तुम्हारी इतनी बुराइयां, चुगली व निंदा करने लगी। उसी के फलस्वरूप तुम्हारे पाप धीरे धीरे कम होते गए और उन्होंने अपने लिए खुद पाप अर्जित कर लिए। उसी तरह हे राजन, जब तक किसी के बारे में हमें सत्य का पता ना हो तो उसके बारे में असत्य नहीं फैलाना चाहिए। मैंने तुम्हें उस कन्या को अपनी पुत्री रूप में गोद लेकर के उसे राज्य में रखने के लिए कहा था, जो सिर्फ तुम्हें और उसके मामा मामी को पता था, लेकिन तुम्हारी प्रजा को नहीं पता होने के कारण वह तुम्हारे बारे में बुरी बुरी तरह से सारी बातें कर रही थी। इसीलिए हे राजन, मानव को बिना सच्चाई व कारण जाने किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ना ही उसका निंदा और चुगली करनी चाहिए। ऐसा करने से मानव स्वयं अपने पाप को बढ़ाता है और दूसरे के पापों को कम करता है। इसलिए हे राजन, अब तुम घोषणा करके इस कन्या को गोद ले लो और अपनी पुत्री रूप में इसका पालन पोषण करके इसके लिए यथा योग्य वर की तलाश करके इसका विवाह कर दो। 1 वर्ष के बाद तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारी रानी एक संतान की माता बनेगी और तुम दोनों संतान का सुख प्राप्त कर लोगे। इस तरह दोस्तों, इस कथा का यहीं समापन होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।